$10,000 का मास्टर अकाउंट में $760 प्रॉफिट बनाने के बाद आज डे 6 में मेरा मास्टर अकाउंट जो है वो ब्रीच हो चुका है। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि मैंने कौन सा गलती किया कि मेरा अकाउंट उड़ गया है। आफ्टर मेकिंग कंसिस्टेंसी प्रॉफिट एंड पासिंग phase 1 and phase 2, I passed the phase 1 like a pro, like I follow every rules and my setups, and I just completed my phase 1, and after completing the phase 1 I got my phase 2 account details, and I also passed my phase 2 account in 3 profitable trading days. And today I'm going to discuss my master account details and journey and how I breach the account. So here is the details. So आप लोग देख सकते हो कि मैं डे 1 से मतलब ये सीरीज बना रहा हूँ फंडेड अकाउंट में कि मैं मास्टर अकाउंट से जिसको अगर यूएसडी में कन्वर्ट करोगे तो $1,250 मिलेगा। मतलब मुझे $1,250 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। उसके बाद मेरा बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो आज क्या हुआ, बहुत ही कंसिस्टेंसी वे में प्रॉफिट बनाने के बाद आज मेरा मास्टर अकाउंट उड़ गया है और उसका रीजन आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। मास्टर अकाउंट में मैंने टारगेट लिया था कि अगर मैं $1,250 प्रॉफिट बनाता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएगा बैंक में, और 4 दिन ट्रेड करना पड़ता, उसके बाद मिल जाता। लेकिन अभी क्या हुआ है देखो, $760 प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका था, मुझे और $481 चाहिए था, लेकिन उसी दिन मैं मेरा मास्टर अकाउंट को मैं ब्रीच कर दिया है और उसका रीजन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अभी। सो डे 1 ऑफ माई मास्टर अकाउंट में क्या हुआ था, $78 ऑलरेडी मुझे रिसीव हो गया था क्योंकि मैं $78 दे के वो अकाउंट परचेस किया था। इसका मतलब क्या है कि मैं जो अमाउंट दे के वो अकाउंट परचेस किया था वो पैसे भी मुझे रिटर्न दे रहा है। बहुत ही अच्छे मतलब रूल्स है इनका। तो चलो $78 ऑलरेडी मेरे अकाउंट में था और उस दिन डे 1 में मैंने $200 प्रॉफिट बनाया और डे को क्लोज किया $278 के साथ। और डे 2 में क्या हुआ, डे 2 में मैंने प्रॉफिट बनाया था $30 और मेरा अकाउंट $308 पे क्लोज किया, मतलब प्रॉफिट के साथ। उसके बाद डे 3 में $33 का लॉस किया था और मैंने डे क्लोज किया $274 के साथ। सब कुछ मैं इसी जर्नल में लिखता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी वो जर्नल के बारे में शेयर कर देता हूँ कैसे मैं कंसिस्टेंसी वे में आगे बढ़ रहा था। उसके बाद डे 4 में क्या हुआ, डे 4 में मैं 2-3 ट्रेड लिया, उसके बाद $229 प्रॉफिट बनाया और पहले से $274 ऑलरेडी था मेरे अकाउंट में। टोटल में उस दिन $502 प्रॉफिट के साथ क्लोज किया। अभी डे 5 में फिर से मैंने 3 ट्रेड लिया था और 3 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट बना $258 और मेरा अकाउंट $760 आ गया था, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो आफ्टर पेइंग 80% प्रॉफिट स्प्लिट मुझे मिलता $60,000 एज ए इंडियन करेंसी। अगर मैं ट्रेड भी ना करता ना तो मेरा मतलब अगर पे आउट्स के दिन अगर पे आउट्स भी विड्रॉल कर लेते तो ये अमाउंट जो है मेरे बैंक में आ जाता, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल डेज भी इंक्लूडेड था इसमें। क्योंकि पहले दिन $200 प्रॉफिट बनाया था, उसके बाद एक दिन $229, एक दिन $258, मतलब प्रॉफिटेबल डेज ऑलरेडी काउंट हो गया था। तो मैं अगर रुक जाता तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता था। उसके बाद डे 6 में जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो। उस दिन मैं बहुत ही अग्रेसिव हो गया था, उसका रीजन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि उस दिन मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था। सबसे पहले मेन रीजन जो था वो था साइकोलॉजी और इमोशनल। सुबह उठ के 5 बजे मैं एक सेटअप दिखा था जिसमें मैं 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एक ट्रेड उठाया जिसमें मैं $100 रिस्क लिया था। उसके बदले में मुझे चाहिए था $500 क्योंकि $1,250 कंप्लीट करने में मुझे $481 लगा। तो $500 का टारगेट दिया था और $100 एज ए रिस्क रखा था। तो क्या हुआ उस ट्रेड में, वो ट्रेड सिल्वर का था, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लोगों को दिखा दूंगा ये। तो वो ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया, मतलब मुझे टारगेट दे दिया। ये भी तो हो सकता था ना कि मेरा स्टॉप लॉस लेके नीचे आ जाए, नहीं, उसको सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस ही लेना था और मेरा दिन बिगाड़ना था। स्टॉप लॉस लेने के बाद मेरा पूरा टारगेट दे दिया, बहुत ही मतलब अफसोस हुआ था। तो मैं अग्रेसिव हो गया था। उसके बाद फिर से मैं एक सेटअप के फॉलो करके मैंने फिर से $100 रिस्क रख के $300 का टारगेट रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड भी मेरा लॉस में गया, मतलब $200 मेरा ऑलरेडी चला गया। मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उस दिन कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद भी मुझे टारगेट दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मैं अग्रेसिव हो गया था। फिर से मैंने एक मतलब दोपहर को मतलब एक ट्रेड मिला था जिसमें मैं $50 करके 2 ट्रेड लिया था, वो भी ट्रेड लॉस में गया, मतलब $300 ऑलरेडी चला गया। फिर न्यूयॉर्क सेशन में मुझे एक ट्रेड मिला था तो उसमें भी मेरा $80 चला गया, तो टोटल मेरा $380 चला गया था। मेरे पास डेली लॉस लिमिट के लिए अभी भी $120 था। तो मैंने सोचा कि चलो एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं अगर कुछ रिकवरी होती है या नहीं। फिर से मैंने क्या किया कि $100, चलो $150 $120 तो है मेरे पास, अगर $100 लेता हूँ रिस्क तो स्लीपेज या फिर स्प्रेड्स अगर लग जाते हैं तो फिर मेरा डेली लॉस लिमिट ब्रीच हो जाएगा। तो मैंने $70 का रिस्क लिया था फाइनल ट्रेड में रात को 9 बजे। वो ट्रेड भी स्टॉप लॉस हो गया, मतलब मेरा $451 उस दिन लॉस कर दिया। तो मैंने सोचा चलो $50 तो है, अब आज कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा, कल करूंगा फिर से। तो क्या हुआ, एक मेल आया कि
कि मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। बहुत ही दुख हुआ भाई साहब, बहुत ही दुख हुआ। मतलब इन लोगों का क्या गलती, मतलब क्या ही रूल्स है, क्या बोलूँ आप लोगों को। मतलब रूल्स वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन गलती मेरा है क्योंकि इतना लॉस मैं कर दिया था। ये इतना लॉस नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया। नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा गलती नहीं करूंगा, क्योंकि देखो फेज़ 1 पास करने में फट जाती है, फेज़ 2 पास करने में उससे भी ज़्यादा फट जाती है। फिर मास्टर अकाउंट में प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट पे आउट्स निकालना बहुत ही मतलब टफ होता है। उसको मैं ग्रेजुअली कर रहा था लेकिन फेल हो गया। सो कोई बात नहीं, खुद गलती किया, खुद से सीखा। और मैं भी बोलूंगा कि आप लोग मेरी गलती से सीखो ताकि आप लोगों को ऐसी परेशानी ना आए। और अब शुरू करेंगे नेक्स्ट जर्नी फिर से $20,000 के साथ। तो आप लोग मेरे पेज को या फिर चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रखो ताकि आप लोगों को भी मेरी जर्नी से कुछ नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले ट्रेडिंग रिलेटेड। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ ट्रेडिंग के बारे में सीखने को मिलेगा जो कि दूसरे से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 3 साल से फॉरेक्स में हूँ और 2 साल इंडियन मार्केट किया। टोटल 5 years का एक्सपीरियंस है मेरे पास। डेफिनेटली यू विल गेट सम knowledge from me as well. So for this, just to follow and subscribe my channel and connect with me. Thank you for watching this video. Let's hope for the best on the next day with $20,000. Best of luck.